यूपी की सियासत में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही तो नहीं है। बीजेपी सपा पूरी तरह से चुनावी बोर्ड में आ चुकी है और अंदर ही अंदर हलचल तेज हो रही है। बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो यूपी की सियासत में राजनीतिक हलचल बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी के भीतर सब ठीक है या फिर चुनाव से पहले नई खींचतान शुरू हो चुकी है। बता दें कि पश्चिमी यूपी की सियासत उस वक्त अचानक गर्मा गई जब अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच से संजीव बालियान का गुस्सा खुलकर सामने आया। कार्यक्रम के पोस्टरों से जाट शब्द हटाने के प्रशासनिक निर्देश ने उन्हें बेहद आहत कर दिया। मंच से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे सिर्फ मेहमान मुख्यमंत्रियों के सम्मान में चुप हैं, वरना उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जानकार उनके इस बयान को सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी के रूप में देख रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पश्चिमी यूपी के जाट समाज की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जाट समाज लंबे समय से यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता आया है, खासकर पश्चिमी जिलों में। ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह का बयान बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसी के साथ एक और बयान ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। साक्षी महाराज ने लोधी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अपने समाज को सरकार और संगठन में समुचित भागीदारी मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लोधी समाज के लोग राज्यसभा, एमएलसी, राज्यपाल और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद तक पहुँचने चाहिए। ये बयान इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर अलग अलग सामाजिक वर्ग अपनी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर ज्यादा मुखर हो रहे हैं। जानकार ये मानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के भीतर इस तरह की आवाजें उठी हों। इससे पहले भी बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं ने ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई। ब्राह्मण विधायकों की बैठकों और उनके बयानों ने भी ये संकेत दिया था कि पार्टी के भीतर सामाजिक संतुलन को लेकर कुछ असंतोष जरूर है। यानी जाट, लोधी और ब्राह्मण तीनों बड़े सामाजिक वर्गों से जुड़ी आवाजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के भीतर वाकई सब कुछ ठीक नहीं है या फिर ये एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर समाज और वर्ग अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। नेता अपने अपने समाज के मुद्दों को उठाकर न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के अंदर अपनी अहमियत भी दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, लेकिन पार्टी के अंदर से उठ रही ये आवाजें एक अलग ही सियासी तस्वीर पेश कर रही हैं। यही नहीं, विपक्ष भी इस मौके को भुनाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव पहले ही पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी के भीतर से उठ रही असंतोष की आवाजें समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकती है। जानकार कहते हैं कि अगर इन नाराजगियों को समय रहते संतुलित नहीं किया गया तो इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में जहां जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाट समाज की नाराजगी, लोधी समाज की मांग और ब्राह्मण वर्ग की चिंताएं, ये सभी मिलकर एक नया सियासी समीकरण बना सकते हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और ये बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी नेतृत्व भी लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सके। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के भीतर से उठ रही ये आवाजें महज बयानबाजी हैं या किसी बड़े बदलाव का संकेत, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि चुनावी मैदान सज चुका है और अब हर बयान, हर रणनीति और हर समीकरण 2027 की दिशा तय करेगा।